और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो काका, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? सिगरेट छुपा लो मुझे। जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। ये तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। बच गए। शंकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला काका, मुझे सिगरेट निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते। देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ, आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? सिगरेट निकालो ना बोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। तथास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु, प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु, आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया। मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए।
आइए प्रभु। प्रभु, आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगा। फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे हो है ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंचती हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता मिली हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भोला काका को पता थी, ना शंकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा? वो तो मैंने इसे कभी सुना ही ना है। फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा? मैंने तो इन्हें पहचान लिया। और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। भोला, जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। Hare
जा रहा है। प्रभु, जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु। अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके इस ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी मैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक बुरी तरह मिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भी घनो जाता हूँ। इनकी डांट फटकार का
सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जा तो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रहे हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे? तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहे हैं। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में भय ना लग रहा है इसे? हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कछु खा क्यों ना रहो है? व्रती करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले तो। कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर तो। बात तो सच्ची है, उसके बिना गोसारन भी ऐसा लगता है
जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा कम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गौचारण करने के लिए आने लगे। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा हूं। क्या होगा वैसे? रुक, प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए मैं हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त, इसीलिए पूरा राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था। सुधा, फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार? हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाथ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। ये वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है। वो भी अपने कान्हा के भीतर देखो। कान्हा के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा। नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे? ना, मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा, तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखा? ओहो, कान्हा आगे था, श्री नारायण पीछे थे। यशोदा, एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था? ठीक से याद कर। बहुत बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा, इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो और बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था।
पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोलाराम के यहाँ से कान्हा को लेके आई हूँ। जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की अचेतन स्मृति वापस आ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी, जब मैं वहां गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है। ले, खा। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम में ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। तुझे छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने, ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खींच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा। अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ ना। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते हो और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो? या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है। मुझे गौचारण की बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है
कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है? मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। अब आप समझ क्यों आ रहे? मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गोचारण। और अब तुम अपने ताऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। ताऊ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैं यही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाऊ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम। लग तो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से ग्रह करके लाई है तुम्हें। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे बाबा दोनों गोरे हैं, और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था, बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है, मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत कर कान्हा, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे है। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी कान्हा। लग तो है ये कि बलराम सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्य में नन काका यशोदा काकी इसके हाथ से ग्रेट करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़ी ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे, पर मुझे हाथ से कोई ना लायो है। मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ, यशोमती मैया का नंदलाला ही हूँ मैं। तुम्हें वन चलना है तो चलो या फिर मत चलो, पर छोटी माँ और छोटे बाबा का लल्ला होने का स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अति करते हो कान्हा, कब एक बालक की तरह व्यवहार करते हो और कब भगवान की तरह, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान की तरह? मैंने भगवान क्या क्या? हाँ हाँ कह दिया तो कह दिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख लो, चलो। या फिर तुम सबको भी अपने मैया के पल्लू में बंधकर घर पे ही रहना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। लल्ला, रो क्यों रहे हो? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ?
हाँ लल्ला, क्यों रो रहे हो लल्ला? बता, किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू? क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। लल्ला, कान्हा, जी क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। वो मेरा ही लल्ला है। ना, आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला, तुझे किसने कही कि हाट में बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा, क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए? मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो। मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजाली जैसी। पापा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बावला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पर तो मैं तभी तो दाऊ अन्य सभी सखाओ ने ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत ही दे। माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। तो फिर आप ही बताओ, भैया क्यों गोरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रय होके, सुन हो गए कृष्णाधीर। मैया गोरी बाबा गोरे, लल्ला, मैं क्यों तू चल मेरे साथ। अभी सिद्ध हो जाएगा कि तू मेरा ही लल्ला है। चल। ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता। कछु ना कछु उटपटांग करते ही रहते हैं दोनों। भैया ऐसे ले जा रही है मुझे, कहाँ और क्यों? खाना आए हैं, कितने दिनों के बाद खाना आए हैं। आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते। आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खेल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल कान्हा ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर ही दी, वो देखो।
भक्तों के हित के लिए मेरी बस एक ही इच्छा है, ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तो हमारे पास से वहाँ कैसे चले गए हो? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा। सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। भले ही कोई असर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। कान्हा, तू कहाँ भटक गए हो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें। कान्हा, तो इतने दिन बाद आए हो हैं, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के बहादुर से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे, क्योंकि किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस ससुर और देवता में कितने भीषण युद्ध हुआ था। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा कान्हा को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो कान्हा हमारे साथ है, तो फिर हमें कैसा भय? वो कान्हा हमारे साथ है, तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले? चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह कान्हा, क्या खेल बताए हो है। इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। सिक्का कौन है तुम? छलिया, मायावी छलिया।
छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम? 100 छलियाएं देखे हैं मैंने, हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो उज्जवल। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हूँ काना? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो काना, उज्जवल यही का ही होगा, आ जाएगा। क्या हो गया काना? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला? सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना, ऐसे ना, ये सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब चोर। शिकार है। यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। चलो खेल आरंभ करें। काना तो हमें पकड़ना। आंखें बंद कर काना। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल। इन
इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्री दामा, अब केवल 2 ही बालक शेष बचे हैं। दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, मायावी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खाना, 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 खाना। ताऊ, छलिया हो तुमने मेरे सखाओं का अपहरण किया है।
हो दाऊ। आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकावे में मत आना कान्हा, ये चलिए। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दस। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ, छुड़ा लो अपने सखाओं को। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए हिकायत मिल सके। अच्छा। लाओ, आप जाके सखाओं को बचाओ। इस दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो रावणासुर। किसे सिखाया ऐसा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है। माया के महान आचार्य मायासुर। तो तुम मायासुर के पुत्र हो, पर जिसके सामने ना माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है। ये जिसके सामने माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है। ये अच्छा, तो होते रहे। मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। दाऊ, आप सखाओं को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर कान्हा, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है। इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदमोहन तो ना पहुंच गो। हमें शीघ्र ही गांव जाना पड़ेगा और सबको सावधान करना पड़ेगा। चल।
यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, तभी तो कह रहा हूँ शीघ्र दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। उस समय व्रत क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आए हो वही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। कह रही हो ब्रह्मासुर? भोला भाला तो दिखता हूँ मैं। भैया भी यही कहती है। आसन को उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। अगला अस्त्र दिखाओ ना। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। अच्छा, पर प्रक्षालन करना चाहती थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। था ना मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो ब्रह्मासुर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिए। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। साना, ये चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही।
अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सब जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। क्या हुआ? अरे छलिया आया है वृंदावन में मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ, कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या हुआ? छलिया है वो। अरे पूरी बात तो बताओ। रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का मायावी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे ये कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जी, बालक वन में अकेले ही हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। इससे पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण। कितनी पूजा करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर।
जो प्रभु के सामने माया करने आया था वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो वामासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण हमें निकलना होगा। और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकते हो। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकते हो। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है वामासुर, समझ जाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझसे दूध का कोई लाभ नहीं होगा। वामासुर, स्मरण करो तुम कौन हो? मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ और तुम्हारा हूँ मैं काल। बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना दृढ़ता होती है। पता था मुझे अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने। पिता की छवि ही पिता के समान भी आनंदीय होती है। वामासुर, वामासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र विकल्प होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है। यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये।
लल्ला, मैं तेरी मैया हूँ, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता कर दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे प्रभु के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक मां का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है रामासुर। आजा। बलराम, ये बसंती कहाँ है? ये देख बसंती, हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी। उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है? कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और ये देख डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना, हाँ? और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ। अब तुम सब भी देख के बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है? अलग अलग है। श्रीदामा, तेरी गैया, ये देख सुभा, उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग? तो जब सुभा और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है, तो भी ये सब मैया और लल्ला ही है ना? यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ? किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना है? कोई संदेह है? नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था।
कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है